ओम शांति। सबका मंगल हो, सब सुख पाए, सब स्वस्थ रहें। आज तारीख 28 मई 2026। आज शिव बाबा बच्चों को क्या सुना रहे हैं कि तुम बाप के पास आए हो अपनी उच्च तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च तकदीर बनेगी। बाबा ने कहा कि तकदीर का आधार क्या है? श्रीमत। जितना भी श्रीमत पर चलेंगे उतना ही उच्च तकदीर पाएंगे। बाबा मुरलियों में सूक्ष्म श्रीमत और स्थूल श्रीमत सब समझाते हैं, तो एक एक करके हमें अपने जीवन को तकदीरवान बनाना है। तो बाबा की कही गई बातों के ऊपर हमें पुरुषार्थ करके श्रीमत पालन करके श्रेष्ठ बनना है। प्रश्न है, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? भक्ति में तो काफी सारी आदतें, जैसे मंत्र जाप करते थे, माला फेरते थे, तीर्थ स्थानों पर जाते थे, कोई चलकर तो ठीक, लेटकर भी तीर्थ स्थानों पे जाते थे, व्रत आदि रखते थे, कितनी सारी आदतें हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, कौन सी आदत नहीं होनी चाहिए भक्ति मार्ग वाली? मांगने की। हाँ जी, बिल्कुल। अधिकारी है तो भिखारी नहीं हो सकते। अभी बाबा क्या सुनाते हैं कि भक्ति में अगर थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी, तो कहेंगे कि हे राम, हे भगवान। हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। भक्त भगवान के सामने बैठता है तो भी शुक्रिया करने के बदले क्या करता है? हाय हाय करता रहता है कि हे राम, अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं, तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। तो अभी से हाय हाय बंद करें और क्या करेंगे? हाय हाय को बाय बाय करेंगे और इनके बदले क्या करेंगे? वाह वाह, वेरी गुड। आज का गीत है, गीत भी कुछ ऐसा ही है, टाइटल प्रश्न उत्तर के अनुसार। तकदीर जगा कर आई हूँ बाबा मैं तेरे पास। आत्मा कहती है शिव बाबा को कि अब तो मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो हमारी तकदीर कैसी है? जगी हुई है। हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं, परम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। बोलने से ऐसे बन जाएंगे। कई बार लोग बोलने में भी आलस करते हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं कि भाग्यशाली आत्माएं बोलो, तो बोलते है तो नहीं, फिर भी बोलना पड़ेगा। लेकिन बोलेंगे तो बनेगा, ढोंग करेंगे तो ढंग में आ जाएगा। इसलिए ढोंग करने में भी आलस नहीं करनी है। धनवान आत्मा हूँ, बोलेंगे तो भी बन जाएंगे। लेकिन हाय हाय करते रहेंगे, मांगते रहेंगे, बीमार हैं, गरीब हैं, पीड़ा में हैं, तकलीफ में हैं, ऐसी कंप्लेंट्स कभी भी अगर खत्म नहीं करेंगे तो दुख भी खत्म नहीं होने वाले। इसीलिए सबसे पहले शुरुआत जीवन बदलने की शुरुआत शब्दों से करनी पड़ेगी। जिनके शब्द बदले उनका जीवन बदला। तो शब्दों के ऊपर आधार है। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने के लिए। अंतिम चाहिए ही यही। कोई कहता आपको क्या चाहिए जीवन में? दो चीजें, सुख और शांति। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं कि हमको शांति चाहिए, दुख हरो, सुख दो। समझते हैं कि भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है, और हम आत्माएं मास्टर दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम तो कहते हो कि शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी बाबा तो नहीं कहेंगे, वह तो देवता है, ये हम जानते हैं। साधु संत सन्यासी लोग तो ब्रह्मा को भी भगवान, विष्णु को भी भगवान और शंकर को भी भगवान कहते हैं। वो लोग तो शंकर और शिव के बारे में भी भेद कोई कोई समझते, लगभग समझते नहीं हैं।
लेकिन हम बच्चे जब देखो गृहस्थ में रहते हुए भी परमात्मा का सत्य परिचय मिला है, मतलब हम कुछ तो पुण्य करके आए हैं, हमारा भाग्य सबसे ऊंचा है। और पंडित लोग भी बोलते हैं कि ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः, ऐसे करके हमारी सिर झुकता था। तो भगवान को ही बाबा कहेंगे, वह है निराकार। अभी तो फिर दो पैर दो हाथ वाले कितने सारे बाबा हैं, लेकिन भगवान को ही हम बाबा कहेंगे। जिसकी पूजा करते हैं जानते हैं शिव बाबा सभी का है, परंतु यह ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है, यह फिर कौन सा बाप है। यह आत्मा कहती है कि वह कैसा बाप है, निराकार बाप है। वो साकारी, ये निराकारी। हम आत्मा भी निराकार है। साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है, गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते हैं परमपिता। अंग्रेजी में क्या कहते हैं परमपिता को, गॉड फादर, सुप्रीम सोल, या फिर सुप्रीम सोल भी कहेंगे। सबसे ऊंचा, ऊंचते ऊंच शिव बाबा, ऊंचा उनका धाम, ऊंचा उनका काम और ऊंचा उनका नाम। बाप तो शरीर का रचयिता है और वह है पारलौकिक बाप। एक होता है लौकिक, एक होता है अलौकिक, तीसरा होता है पारलौकिक। हम सब जानते हैं तीनों बाप को। बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आए ही हो वर्षा लेने। दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं। फिर वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। कहाँ नाम निशान नहीं रहता, अभी अभी तो थोड़ा नाम निशान बचा हुआ है सबके घरों में, सबके जीवन में कुछ न कुछ छोटा बड़ा। और बाबा सारा ज्ञान सुना देते हैं मुरली में, कहते हैं कि इस जन्म में अंतिम समय तक थोड़ा बहुत दुख तो रहेगा, इसीलिए। और इस जन्म में पूरी शांति हो नहीं सकती, क्योंकि ये शांति धाम है नहीं। कौन सा धाम है, दुख धाम है। तो बाबा हमारा यहाँ मेंटल मेकअप करते हैं हर रोज सुबह सुबह के, बोलो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं शांति का मास्टर, शांति का सागर हूँ। ऐसे ऐसे करके बाबा पुरानी दुनिया से हमारा दिल हटाते हैं, हमारा मन भी वहां से हटा देते हैं। तो हमें हल्का महसूस होता है कि चलो अब हमारा वो किनारा छूटा की छूटा। लेकिन बाबा कहते वहां किसी भी प्रकार का कोई भी दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ तो बहुत दुख है, यहाँ तो बीमार पड़े तो ये कैंप की करना पड़ता है 5-5 दिन का, भूखे रहना पड़ता है, फल खाने पड़ते हैं। वहां ऐसा कुछ कैंप वैम्प करना नहीं पड़ेगा, जो स्वास्थ्य सुधारने के लिए भी कुछ प्रयास करना पड़े, क्योंकि वहां सब सतो प्रधान अवस्था में है और किसी को संस्कार ही फल खाने के हैं, संस्कार ही सतो प्रधान है। जो हमारे संस्कार है वो कुछ जलाने के नहीं है। कोई भी चीज आई तो गैस के ऊपर रख दी, स्टोव के ऊपर रख दी, जलाकर भून कर खा ली। भून कर खाएंगे तो भुने भुने रहेंगे, जल कर खाएंगे तो जले जले रहेंगे, तल कर खाएंगे तो तले में चले जाएंगे। ये सब कुछ सतयुग में होता नहीं है। जैसे वृक्ष पे फल आया तोड़ लिया, या फिर मैं तो कहूँगा कि अपने आप ही प्रकृति हमें देती है भोजन, तो ये भोजन हम सीधा ग्रहण करेंगे और कितने सारे प्रकार के स्वादिष्ट फल होंगे जो भी प्रकृति देगी। यहाँ तो बहुत दुख है, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख चले जाने वाले हैं या आने वाले हैं, अभी भी आने वाले हैं। और भी कोरोना गया तो ऐसे कोई रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, शायद हो सकता है और भी बहुत दुख बाबा जो बोलेगा वो होगा ही होगा है। अभी जैसे जैसे एक एक चीज की अछत
खड़ी हो रही है, न जाने लास्ट सीन क्या होंगे हमें पता नहीं है। वहां तक बाबा कहते हैं कि पानी भी सोना दे के भी लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो मेरे पास थोड़ा सोना बचा है, 1 लीटर की पानी की बोतल दे दो। ये समय भी आगे के लिए आएगा, तब कहेंगे अरे सोना धरा का धरा रह गया, घर धरा का धरा रह गया। कौन सा साथ में आएगा? संस्कार। हमारे जो संस्कार है वो भी साथ में आएंगे। किया गया कर्म, किया गया पुण्य, जितना भी सफल करते जाएंगे ना, थोड़ी आदत डाल लेनी है हमें यज्ञ के अंदर, ज्यादा नहीं तो थोड़ा, लेकिन थोड़ा 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 करके ये संस्कार डाल देंगे, हमारा सब कुछ सफल करने की आदत। और कहते हैं कि हमें क्या, हमारे पास है भी क्या, लखपन है। कखपन है या लखपन? कखपन बचा है। तो कखपन जो भी है वो देव और लखपन सतयुग में ले लो। तो अंतिम समय में बाबा का सुरक्षा कवच भी हमारे साथ रहे। कोई मरते हैं तो कितने दुखी होते हैं, हाय भगवान के रोते हैं। वही कल्याणकारी बाप है, गाते हो तो जरूर दुख हरा है, सुख दिया है, इसलिए भगवान का गायन है, दुख हरता सुख करता। और मरने पर बहुत चिल्लाते हैं, चिल्लाना नहीं चाहिए, जिन रोया तिन खोया। बाप आकर समझाते हैं कि बच्चे तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब पुकारते हो, हे बाबा आओ, मैं कल्प कल्प आता ही हूँ, संभवामि युग युग। आत्मा बहुत दुखी व्यथित पीड़ाओं में आ जाती है ना, एक ही चीज याद आती है, पति याद नहीं आता, बच्चे याद नहीं आते, कौन सा चीज याद आता है? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा, जिनके साथ हमारा अविनाशी संबंध है। हमारे पास हॉस्पिटल्स पे मरीज आते हैं ना, वेलनेस सेंटर के ऊपर, माताएं कोई कोई इतनी पीड़ाओं में कष्ट में आती है, 10-10 बीमारियां शरीर में है। तो कहते हैं बचपन से तो युवा काल से सब मेरे मेरे लगते थे, लेकिन जब बीमार हो गई, खटिया से खड़ा होना बंद हो गया, तो फिर किसी को, घर वालों को किसी को टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं देता। 1 या 2 मिनट के लिए गुड मॉर्निंग या गुड नाइट कहने ही आते हैं, बाकी और गले में घंटी लगाकर घूमती हूँ मैं। ऐसी ऐसी माताएं आती है, अगर गलती से खड़े नहीं हो पा रही है, खड़ी हो जाने के बाद गिर जाती है, तो घर वालों को पता चलता है गले में घंटी है तो वो गिर गई है, तो उठाने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसी ऐसी दुख हालत में आत्मा चिल्लाती है, पुकारती है कि हे दुख हरता, हे सुख करता, हे पतित पावन, मेरी रक्षा करो, मुझे इस दुख से बाहर निकालो। और जैसे ही 1 महीना 2 महीना रुकने के लिए आती है सेंटर के ऊपर, ऐसी नॉन बीके भी होती है, बीके भी होती है, ज्यादातर नॉन बीके आत्माओं में 1.5-2 महीने रुकती है ना, तो कच्चा आम तो भी खिलाते हैं, फल सलाद सब्जी, उनके जूस, ज्यादा बीमार लोगों को 1-1 दिन भूखा रखते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन निर्जला उपवास करवाते हैं। 7-8 दिन में तो अपने पैरों के ऊपर चलना शुरू कर देती है, फिर गंगा जमुना आंखों से बहती है कि हे भगवान हम सही जगह पर आ गए। और 1-1 महीने में मुरली भाई 600-600 इंसुलिन लगते थे, ठीक हो जाते हैं, क्योंकि 30 दिन रुकते हैं, 15 दिन निर्जला उपवास करती है और 15 दिन जूस पीती है और या फिर कच्चा खाना खाती है। ये चमत्कार होते हैं। लेकिन जब आत्मा पूरी तरह फंस जाती है ना, तो उसके पास कोई सवाल जवाब नहीं रहते, वो सिर्फ इतना ही कहते डॉक्टर साहब हमें क्या करना है। तो जो समर्पित हो जाते हैं तो परिवर्तन अपने आप आ जाते हैं। सादे पानी का एनिमा से पेट की सफाई करवा देते हैं। तो सब दुखों से, खास करके शारीरिक व्याधियों से, कष्टों से जल्दी दूर होना है तो अपना भोजन परिवर्तन कर लो, आहार परिवर्तन कर लो, तो उनके साथ साथ हमारी सोच का भी परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चे तुम कल्प कल्प बहुत दुखी पतित हो जाते हो, तब पुकारते हो कि हे बाबा आओ, मैं कल्प कल्प आता ही हूँ संगम पर, पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। यह एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते हैं सबकी ज्योत जगाने, दुख हर कर सुख देने। तुम जानते हो कि हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश कर, खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, और तुम सब हो ब्रह्मा कुमार।
और कुमारी, तुमको यह निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं, बाप से सुख का वर्षा लेने। तुम बच्चों को ही सुख था, जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग, दुखधाम, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए। यह चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने समझाया है कि तुम नरकवासी बने हो। ऊपर नर्क तो नहीं होता, और स्वर्ग भी ऊपर नहीं है, सब कुछ यहाँ है। तो अभी बाबा कहते हैं तुम नरकवासी बने हो द्वापर युग के बाद, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। हम सेंटर पर क्यों आते हैं? स्वर्गवासी बनने के लिए। घर पे कहेंगे कि हम स्वर्गवासी हो जाएंगे, तो बोला नहीं नहीं, अभी थोड़ा टाइम है बाकी, अभी स्वर्गवासी बनने की जल्दी नहीं है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा जाड़ था, अब तुमको स्मृति आई है। हमने ही 84 जन्म लिए हैं और हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत जन्म है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। नई दुनिया पावन थी और पुरानी दुनिया पतित है। कितने दुखी, कितने कंगाल हो गए। भारत बहुत शाहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, तब भी गृहस्थ आश्रम को भी क्या कहा जाता था? पवित्र कहा जाता। तब थोड़ी कोई सन्यासी था, तब कोई ब्रह्मा कुमारी थी? सतयुग में जरूरत ही नहीं है ब्रह्मा कुमारी बहन की या ब्रह्मा कुमार भाई की, क्योंकि वहां संसार जो गृहस्थ में जाते हैं भोग प्रधान है ही नहीं। सब योगी, लक्ष्मी और नारायण, राम और सीता, सभी की जोड़ी में ही शंकर और पार्वती। तो वहां गृहस्थ आश्रम को ही पूजा जाता है। ठीक है। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे। बाबा ने सतयुग में पहुंचा दिया और हम ही थे वो, ना कोई और तो था नहीं। अपने अंदर ही स्वदर्शन ही करेंगे कि नहीं नहीं। बाबा जैसे जैसे मुरली आप सुनते जाते हो, साल हो, 1 साल 2 साल 5 साल मुरली सुन लेते हैं ना, हमें भी पता नहीं चलता कि हमारा देवी स्वरूप, देवताई स्वरूप प्रकट हो रहा है। लेकिन जो अच्छे स्वचिंतनशील होते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि नहीं, हमारे अंदर से पुरानी कट निकल रही है और देवताई गुणों को हम धारण धीरे धीरे करके करते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि देवता बनने के लिए किए करत न लागी वार। 1 सेकंड का ही खेल है देवता बनना। ये बातें शास्त्रों में है नहीं, ये सब यहाँ से सुनाई जाती है। शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति का ही रस्म रिवाज उनमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। समझते भी हैं भगवान को यहाँ आना है, फिर वहां पहुंचने की तो बात ही नहीं। यज्ञ तप आदि करना वो कोई रास्ता थोड़ी है। भगवान को पुकारते ही है, आओ आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई, जिस कारण उड़ नहीं सकती। उड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सतो प्रधान तो बनना पड़ेगा, राज्य करना पड़ेगा, हल्का बनना पड़ेगा। 5-10 चपाती खा के बैठे हैं योग करने के लिए, उड़ सकेंगे? जुटका खा सकेंगे? हैं? तो बाबा ये भी कहता है कि सतयुग में चीनी भी नहीं होगी। यहाँ तो थोड़ा सा मैंगो का जूस हल्का सा कम मीठा हो तो क्या करते हैं? चीनी डाल देते हैं। सतयुग में चीनी होती नहीं, वाइट पॉइजन है। चीनी क्या है? सफेद जहर। उसमें कितने सारे केमिकल्स, आर्सेनिक, सल्फर, कितने सारे केमिकल डालते हैं। अब वो जहर हम अपने शरीर में सालों से डाल रहे हैं, बिना रुके, बिना थके। तो न सतयुग में चीनी होगी और न सतयुग में नमक होगा। नमक भी उतर है नहीं। स्पष्ट शब्दों में बाबा ने पुरानी मुरलियों में एक बार कहा था। तो बिना नमक के तुम्हारा भोजन बनता नहीं। अब देखो ये सतयुगी संस्कार अगर इस समय धारण कर ले तो अभी से बीमारी तो चली जाएगी। सफेद चीज डाइट से निकाल देंगे, चीनी निकालो, नमक निकालो, फिर वो जो गेहूं का आटा मैदा बनता है वो भी सफेद है, उनको निकालो, दूध और
दही, छाछ, सफेद, वो भी अपने डाइट से निकालो। सिर्फ सफेद रखना है तो सफेद वस्त्र पहन लो, है? बाकी सब सफेद चीजों को निकालो, तो भी काफी हद तक हम बीमारी से छूट जाएंगे। लेकिन वो तो हमें बहुत अच्छी लगती है। चीनी बिगर तो मजा नहीं आता, नमक बिगर मजा नहीं आएगा। मैदे की आइटम, मैदे का भोग भी अच्छा लगता है। वो जो बेकरी में बनता है, बाबा के घरों में, घर में भी ब्रेड बनती है स्लाइस, तो प्रसाद समझ कर भी हम खा लेते हैं। कितनी मूर्खता है हमारी कि हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभार ले लिया तो वो कोई बड़ी इश्यू नहीं है, लेकिन हमारी तो रेगुलर आदत बन जाती है, वो खाने में एक विशेष आनंद आता है। ये गलती है। तो इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहाँ की कहाँ चली जाती है, अमेरिका भी जा सकती है। कोई का किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहां उड़ेगी 1 सेकंड में, बाकी उड़कर अपने घर वापिस जाए, ये नहीं हो सकता। पतित वहां जा नहीं सकते, इसलिए पुकारते हैं पतित पावन आओ। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं, मैं आता ही तब हूं जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी आत्मा पावन हो नहीं सकती, एक भी आत्मा पावन नहीं हो सकती, कोई भी धर्म वाली हो। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए कहाँ जाते हैं? प्रयागराज में स्नान करने। कुंभ मेला थोड़े समय पहले लगा था, लाखों लोग कुंभ मेले में विजिट करते हैं। हम भी गए थे। हम थोड़ा मध्य प्रदेश में कोई हमारा एक न्यू डाइट सिस्टम का वेलनेस सेंटर बन रहा था, तो वहाँ विजिट के लिए हमें बुलाया था। तो हम बीच में प्रयागराज से ट्रेन चेंज करनी थी, और वही दिन कुंभ का मेला लगा हुआ था। इतनी ट्रैफिक और ठंड, इतनी ठंड, 1 घंटा रुकना भी आसान नहीं था वैसी ठंडी में। और जो भक्त लोग हैं इतने श्रद्धा भाव से डुबकी भी लगाते हैं, स्नान करने जाते हैं कि कितने जन्म के पाप मिट जाएं। इसलिए जाते हैं स्नान करने, परंतु पानी से तो कोई पावन नहीं हो सकता। पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया है पावन। तो पावन कैसे बनेंगे? एक बात को याद करने से, क्या समझकर? कितना सरल रास्ता है, कितना सहज है। 1 सेकंड में बैठ गए भ्रुकुटी सिंहासन के ऊपर। एक सफेद दिव्य चमकता सितारा जो भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठा है, और वैसा ही मेरा बाप का स्वरूप है। तो उस स्वरूप को जब हम निहारते रहेंगे, एकदम वाइट लाइट हमारे अंदर आती रहेगी, अनेक जन्म 63 जन्म के पाप कर्म कटना शुरू हो जाते हैं। ये ड्रिल हर रोज 1-1 सेकंड, बीच बीच में वक्त मिलता है तो कहाँ भी पावन होने की जाने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल 3 महीने, कोई नॉन बी के भी अगर हैं, कोई ज्ञान नहीं है, ये ड्रिल करे, 3 महीने में बदलाव आएगा ही आएगा। तो तुमको अब पुण्यात्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतोप्रधान थी, सो तमोप्रधान है। फिर सतोप्रधान कोई गंगा स्नान से तो नहीं बनेगी। पतितों को पावन बनाना, यह तो बाप का ही काम है। बाकी वो पानी की नदी तो सब जगह है, बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते हैं इन द्वारा। इनकी अपनी आत्मा है। बाप कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ। किसमें आते हैं? हाँ। और तुमको समझाने के लिए, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। एक माता जी बता रही थी कि हम गंगा किनारे ही रहते हैं, उनके हमारे साथ पूरे भारत के लोग जो जुड़े हुए हैं, कहीं कहीं से फोन आते हैं, बोलते हैं हम गंगा के घाट के ऊपर ही रहते हैं। घाट पर रहने वाले भी बीमार हैं, वरना वो बीमार नहीं होते हैं। वो तो घर में ही बर्तन में ही गंगा का पानी लेके हर रोज स्नान करते हैं। बोलते हैं, मैंने कहा आप तो गंगा के किनारे रहते हैं, इतना पतित पावनी गंगा पानी वही पीते हैं, वही स्नान करते, बर्तन भी मानते हैं गंगा के पानी से, तो आपके बर्तन पवित्र नहीं हुए, खाना पवित्र नहीं हुआ। नो डाउट साइंस कहता है कि गंगा जो ऊपर हिमालय से आती है ना,
तो जड़ी बूटियों में वो पानी घिस कर आता है, तो वो पानी के अंदर कुछ हेल्थ अच्छी हो वैसे पानी में न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं, नो डाउट। परंतु हमने इतनी मैली कर दी है, कितने डेड बॉडीज को उसमें बहा देते हैं। तो पवित्र रहना तो और बात हो गई, लेकिन इतनी मैली डुबकी लगाते हैं, गंगा हो, गोमती हो, नर्मदा हो, कोई भी नदी हो, स्नान करने जाओ। एक बार स्नान करने हम गए थे गोमती नदी में, हमारे वहां पोरबंदर से 100 किलोमीटर दूर है, द्वारिका में। अब गोमती नदी में जैसे ही वो भाई ने स्नान किया और उसने कहा कि ये भी पवित्र नदी है, आप भी स्नान कर लो। हम तो बाबा के बच्चे, ऐसे नदियों में स्नान करके पवित्र होने वाले नहीं। तो उसने तो छलांग लगाई और जैसे ही बाहर निकले, किसी ने वो अस्थि या बहाते हैं ना पानी के अंदर गोमती में, अब वो अस्थियों का कचरा उसके आंखों में फंस गया। किसी की तो वो जो धील राख जो मिट्टी होती है वो चली गई आंख में और एकदम लाल लाल आंखें हो गई। और बोला थोड़ा सा पानी से साफ कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। लगभग 2 महीने के बाद ठीक हुई। डॉक्टरों का विजिट किया, वो जो ड्रॉप्स डाले, ये सब कुछ किया। मतलब ये कोई अंधश्रद्धा रखने की जरूरत नहीं है कि पानी में स्नान करो, ये करो, वो करो। बाबा सभी अंधश्रद्धाओं से अब छुड़ाने के लिए आया है। भटका बहुत हो चुका, बहुत भटक लिया, तीर्थ स्थानों पर चले गए। अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, है? कितनी 4 धाम की यात्रा लोग करते हैं और हम हर बार न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि फलाने फंस गए, फलाने मर गए। यूट्यूब उसके ऊपर वीडियो चलते रहते हैं, घर वाले रो रहे हैं, वापस नहीं लौटे। तो तीर्थ स्थानों के ऊपर जाकर भगवान को ढूंढने का प्रयास ना करो। अब मैं आया हुआ हूँ, कितने साल हो गए? 90 साल हो गए। अब मुझे पहचानो, कोई पत्थर में मैं नहीं हूँ, मैं परम धाम से आता हूँ आपको शिक्षाएं देने, और मुरली के स्वरूप में ये सारी शिक्षाएं हमें मिल रही है। तो बाप कहते हैं ये 84 जन्मों का चक्र है, 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले न सके। तो बाप समझाते हैं स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है, नई दुनिया सुपुरानी दुनिया होती है। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है और मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को यह ज्ञान हो नहीं सकता। यह सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी हैं हम पापी हैं, हम नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। इनके ऊपर तरस किया गया है, तब मनुष्य से देवता बने हैं। इनको कहा जाता है उच्च से उच्च तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं तो कोई जज बनता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, वह है विकारी तकदीर। कौन सी? कोई बड़ा डॉक्टर बनता है ना, तो जरूरी तो नहीं होशियार है बड़ा डॉक्टर बना, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाया, न जरूरी है फिर भी ऑपरेशन कर देता है, बिन जरूरी दवाइयां भी लिख देता है, क्योंकि खुद को बंगले लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते, लाखों नहीं, डॉक्टर बनते बनते जेब खाली हो जाती है माता पिता की। तो ये विकारी तकदीर, इसलिए बाबा कहते हैं विकारी तकदीर। बड़ा जज बनता है तो फैसले भी बदल देता है। तो ये पढ़ाई भी कोई पढ़ाई नहीं है, ये तुम्हारी बनती है ईश्वर के द्वारा तकदीर। इसलिए बुलाते हैं दुख हरता सुख करता। देवता बनाने के लिए सिवाय बाप के कोई पढ़ा ना सके। बाप आत्माओं से बैठ बात कर रहे हैं, भले अनपढ़ हैं, लेकिन कोई घर पे पूछे कि कहाँ जा रही है सब सुबह सुबह सफेद वस्त्र पहनकर, तो क्या कहना चाहिए? हाँ, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय में जा रहे हैं। बोला तो माताएं जिन्होंने लिखा पढ़ी की भी नहीं है, फिर भी बाबा ने उनकी कितनी ऊंची तकदीर बनाई है। विश्वविद्यालय में जा रही है और तकदीर भी बना लेती है, लेकिन लोग बाद में जानेंगे कि अच्छा ये तो बहुत ऊंची डिग्री प्राप्त कर ली। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा कि ये मेरी आत्मा है, शरीर के अंदर आत्मा है।
वह कहती है यह मेरा शरीर है। मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को न दुखाओ। आत्मा शरीर में न हो तो बोले भी नहीं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने, अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे। स्वर्ग कहा ही जाता है सतयुग को। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, यह झूठ बोलते हैं। यह तो नर्क है। कोई मरा तो कहते स्वर्ग में गया, फिर नर्क में फिर क्यों बुलाते हो? आकर खाना खाओ। स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नर्क में क्यों बुलाते हो? मनुष्यों में इतनी भी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं कि अभी यह कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी, यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वह सतयुग में आकर राज्य करेंगे। किसी को कहने जाएंगे इनका अब सतयुग आने वाला है, कलयुग खत्म होगा, विनाश हो जाएगा। तो बोला हम तो नहीं मानते। तो किसी को मानना या न मानना ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे जैसे सीन सामने आते जाएंगे तो पता चलता जाएगा, निश्चय हो जाएगा। किसी किसी को भाग्य ऊंचा है तो बाबा की वाणी दिल को टच हो जाएगी, नहीं रियल में कुछ तो होगा। हाँ? लेकिन डरने की भी बात नहीं है। विनाश भी क्या है, कल्याणकारी ही है। तो इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया? हाँ? बाप ने। तुम अभी बाप द्वारा क्या बनते हो? लायक बनते हो। पहले क्या थे? हाँ। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। नरकवासी और स्वर्गवासी ये जो बनना है वो कौन बनते हैं? आप बनते हो। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो। यह है ही दुख धाम। इनका अब विनाश होना है, यह किसको भी पता नहीं है। भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वो समझते हैं कि श्री कृष्ण आया। श्री कृष्ण के तन में भी नहीं कहते, कृष्ण को भगवान कह न सके। वह तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर है, सबका बाप है, एक है। वह है सुप्रीम आत्मा, वह है परम आत्मा, परम पिता। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहां ऐसा समझे कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। लोग समझते हैं कि कोई अच्छा गुरु भी मिल जाए तो बोलते हैं गुरु के चरणों में स्वर्ग है। तो पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है, सबका सदगुरु शिव बाबा। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूं, दूसरे गुरुओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुमको पावन बनाता हूं, बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता। यह है ही पापात्माओं की दुनिया, कुछ भी करे सीढ़ी नीचे उतरनी ही है, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे, वह तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए, परंतु बहुतों में यह आदत पड़ी हुई है तो अक्सर निकल पड़ते हैं। तुमको बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है। गलती से कौन सा शब्द निकल जाता है मुख से? हे राम। गांधी जी भी मर गए तो अंत में क्या बोले? हे राम। बाप कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। हमारे एक भाई आए थे शांता दीदी मधुबन से, सेंटर के ऊपर, वेलनेस सेंटर के ऊपर। तो 10-15 दिन रुके, कच्चा खाया, वजन वजन घटाया, पेट भी कम हो गया, खुश हो गए। फिर मैं मधुबन गया तो वो सब कुछ मेवे मिष्टान खा रहे थे। मैंने कहा कि भाई फिर से ये पेट क्यों बढ़ा लिया, शरीर थोड़ा फिर मोटा हो गया। तो बहुत हंसमुखे स्वभाव के थे। वो बोले कि ये हमारा अंतिम जन्म है। इनके बाद अब जन्म तो लेना नहीं है।
तो बाबा के इतने सुंदर भोग, इतने सुंदर वाइब्रेशन वाली जो भी चीजें बन रही है, वो अगर इस जन्म में नहीं खाएंगे तो मैंने कहा ये फिर तबीयत खराब हो जाएगी। बोला आपने तो इतना सुंदर सेंटर खोला ही है, तो बार बार आते रहेंगे और सफाई करते रहेंगे। तो बाप कहते हैं कि यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। ज्ञान को भी दोनों तरफ से उठा सकते हैं हम, है? वो अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। बाप ने समझाया है, यह जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वह असूल में देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते, बल तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है। तुम देवी देवताएं हो, परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू का टाइटल लगा देते हैं। अपने को देवता नहीं कह सकते, यह भूल गए कि हम असुर देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते क्योंकि विकारी है। यह है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, हम व्यापारी है, फलाना है, यह सब क्या है? देह अभिमान है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। कोई भी फीलिंग भी आ जाती है किसी भी बात की तो भी हल्का सा देह अभिमान है तो हल्की सी हम फीलिंग में, तो बाबा नहीं अक्सर कहते फीलिंग का फ्लूक, तो फ्लूक का शिकार हम हो जाते हैं। तो देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। हथकाडे आडे, तुम आशिक हो एक मासूक के। सबका सदगति दाता। बहुत होशियार हो आप सभी, रोज मुरली काफी समय से सुनते हैं। बाबा की कही गई बातें दिल में एकदम बैठ गई है। वह आते ही तब हैं जब सबको सदगति मिलती है, स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाने के लिए। कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो कितने जन्म का वर्षा मिलता है? एक जन्म, वो बीमार नहीं होता है। कोई लोग देखो बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बहुत खाते पीते रहते हैं, फिर भी बीमार नहीं पड़ते। हो सकता है अगले जन्म में कोई हॉस्पिटल छोटी सी बना दी हो, है तो उनका वर्षा इस जन्म में मिल जाता है। तो बहुत कुछ उल्टा सुल्टा करते हुए भी उनको कुछ होता है नहीं है। तो यहाँ बाबा 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं। और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता। शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे शिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप शुक्रिया। रोज बाबा को यहाँ सेंटर पे आकर गुड मॉर्निंग करते रहेंगे, याद प्यार भेजते रहेंगे तो हमारा आवाज बाबा पहचान जाएगा। अंतिम समय में है ना, उनको लगेगा नहीं कि ये कौन सा बच्चा बोल रहा है, याद प्यार भेज रहा है। हमारे वहाँ माता जी आती थी तो वो सभी लोग बोलते थे लेकिन वो चुप बैठती थी। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। मैंने कहा आपको क्यों आलस हो रही है? अगर आप हर रोज नहीं बोलेगी तो फिर अंतिम समय में विनाश होगा ना, तो तब बाबा को याद करने जाएगी तो फिर बाबा पहचान नहीं पाएगा। हमें भी कोई अनजान लोग कहेंगे ना, हम रास्ते पे चले जा रहे हैं और कहेंगे किशोर भाई, तो किशोर भाई को अगर उनका जान पहचान का होगा तो वो मुड़ेंगे, या फिर कहेंगे दुनिया में कितने सारे किशोर भाई हैं, उनको बुलाते होंगे, हमें थोड़ी यहाँ, हमें यहाँ हम बाहर जाएंगे कोई कहे जिग्नेश भाई, तो हो सकता है सेंटर में चलो
ठीक है, लेकिन बाजार में कोई बोलेगा तो और भी कोई हो सकता है। ऐसे ही बाबा को हर रोज लाड प्यार से अपनी आवाज को, वाइब्रेशन को बाबा तक पहुंचा देना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई के आधार के ऊपर अपनी तकदीर ऊंची बनानी है, मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापिस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। ये हमारा लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? पावन बनकर फिर वापिस जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। मोक्ष मिलता है किसी को? है? उन लोगों को कुछ समय के लिए शांति धाम में बैठ जाते हैं। सन्यासी आत्माएं, साधुओं की आत्माएं, जो भी द्वापर युग तक 2500 वर्ष तक शांति में बैठती हैं। लेकिन हम बच्चे तो ये चक्र पूरा चलता रहता है। हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बात न सुननी है, न किसी को। कितनी सुंदर बात है बाबा ने बताई। उल्टी सुल्टी बातें मुख से निकलनी भी नहीं चाहिए। किसी की नेगेटिविटी हम अपने मुख से क्यों कहें? न सुननी है, न किसी को सुनानी है। वरदान है, बाबा आज वरदान देते हैं। सभी अपने राइट हैंड को, जैसे बाबा का ही हाथ है, ऐसे अपने सिर पर रखेंगे और वरदान लेंगे बाबा से। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र, और कर्तव्य है सदैव गुण रूपी मोती को चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो। लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, और न बुरा बोलना है। किसके बंदर थे ये? गांधी जी के बंदर है। गांधी जी के कितने बंदर? 3 थे। और ये बाबा ने कितने सुनाए? 4। न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। स्लोगन है, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना ही यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। हम कौन है? ब्राह्मण सो फरिश्ता। पहले ब्राह्मण बनते हैं, फिर फरिश्ता बनते हैं। फरिश्ता कैसा होता है? हल्का। 100 किलो के होकर हल्के रहेंगे? चेयर पे बैठते हैं तो एकदम पूरी जगह रोक लेते हैं और फिर कहते हैं हम फरिश्ता वतन में उड़ते जा रहे हैं। हम कैसे उड़ेंगे? चेयर से खड़े होने के लिए भी 2 लोग चाहिए कि भाई उठाओ, हमें कोई उठा ले। तो एक हाथ इधर से पकड़ेंगे, एक हाथ उधर से पकड़ेंगे, और पता नहीं कैसे सूक्ष्म वतन तक चले जाते हैं। टेबल यहाँ से नीचे उतरने में भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हमेशा बाबा कहते हैं कि अगर अशरीरीपन लाना है तो अनाज को छोड़ना पड़ेगा। अनाज हमें अशरीरीपन में जाने नहीं देता। ये मैंने बाबा की पुस्तकों में ही पढ़ा है। अधिक मात्रा में अनाज का सेवन करने वाला, दाल का सेवन करने वाला, उसके अंदर अशरीरीपन कैसे आएगा? थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे। जितनी जितनी अनाज की मात्रा कम, उतना अशरीरीपन ज्यादा। ये स्लोगन है, जितनी मात्रा अनाज की कम, उतना अशरीरीपन
ज्यादा। और धीरे धीरे करके आपके ये संगम युग में पुरुषार्थ अगर तीव्र गति से करते करते 6 महीने, साल, भले 2 साल लग जाएं, लेकिन ये अनाज की मात्रा कम होते होते जीरो हो जाए तो आप ही फील करेंगे सुबह का अमृत वेला कैसे होता है, मुरली कैसे होती है, सब चीजों में आप उड़ते रहेंगे, रियल में फरिश्ता अनुभव करेंगे। जब भी नीचे उतरेंगे तो फिर फरिश्ता तो उड़कर चला जाता है, हम लिफ्ट में ऐसे फट से खड़े रह जाएंगे, हैं? तो फरिश्ते हल्के होते हैं, उसके हाथ पैर एकदम हल्के होते हैं, जहां भी उड़ना चाहे उड़ जाते हैं। तो हम तो परावलंबी होते जा रहे हैं। इसीलिए हमेशा आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? साधन। हमारी आध्यात्मिक यात्रा आत्मा की है, लेकिन आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में, जो साधन है। तो साधन को ठीक नहीं करेंगे, यहाँ भी आप कोई भी साधन लेके आए होंगे, अगर साधन ही ठीक नहीं है तो घर से यहाँ आना भी तकलीफ वाला। चलो ये शरीर साधन है, शरीर भी ठीक नहीं है ना, तो कोई कोई लोग तो सेंटर पर भी नहीं पहुंच पाते, सप्ताह में एक बार आते हैं, 15 दिन में जबरदस्ती एक बार आते हैं कि चलो एक बार तो चले जाएं। ये साधन को ही ठीक नहीं रखोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं, आध्यात्मिक यात्रा जीरो हो जाती है। इसीलिए ये सेंटर ऐसा है कि यहाँ की बहनें, दीदियाँ इतना अलर्ट है कि अपने स्टूडेंटों को सबसे पहला चरण तो क्लियर करवाएं, और बार बार फोन करके करके, थोराट भाई का तो गला भी थक जाता होगा, एक एक वो कल बता रहे थे कितनी में 15 बार बोला मैंने उनको कि आओ आओ आओ, शिविर करो शिविर करो, लेकिन मानने वाले नहीं, हम नहीं करेंगे शिविर, हमें क्या जरूरत है। लेकिन चलो बीमार भी नहीं हो, समझ लिया कि बीमार नहीं है तो शिविर नहीं करेंगे, लेकिन शिविर बीमार लोगों के लिए नहीं है। आहार, क्या स्लोगन लिखा है? आहार से आरोग्य। चलो आरोग्य अच्छा है, तो आगे का पॉइंट क्या है? आत्म शुद्धिकरण भी तो है। तो हमें और बेहतर पुरुषार्थ करने के लिए थोराट भाई, हमारे दीदी, संता दीदी जो प्रयास लगा रहे हैं ना, जोर 20 नाखून का जोर लगाते हैं शिविर करने के लिए। तो इस तरीके से आप सभी के लिए आपका शरीर भी स्वस्थ रहे, शरीर से ही मन जुड़ा हुआ है, तन और मन दोनों एक सिक्के की दो पहलू है। अगर किसी का तन खराब है तो मन में भी चिड़चिड़ापन, गुस्सा, देखो जनरली आपको गैस भी होता है या फिर एसिडिटी हो जाती है, आपका स्वभाव उस टाइम देख लो। और जब आप थोड़ा शांत हैं, बीमारी नहीं है, गैस एसिडिटी या कब्ज नहीं है, तब आपका मानसिक अवस्था देख लो, दोनों में फर्क आएगा। मतलब तन और मन दोनों एक सिक्के की दो पहलू है। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा प्रथम कर्तव्य बन जाता है। तो आगे के लिए जब भी शिविरों का आयोजन हो, हम बाबा के बच्चे जो भी यहाँ रोज मुरली सुनते हैं या कभी कभार सेंटर पे आते हैं, आगे जरूर अवश्य ही कैंप में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये कैंप भी सिर्फ और सिर्फ बीपी शुगर हटाने के लिए नहीं है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा को ऊंचाइयों पर लेके जाने वाला है। बरोबर 12 महीना चलो ना कर पाए अच्छे तरीके से, तो कम से कम साल भर में ये जो यहाँ सिखाया जाता है 5 दिन में, वो कम से कम 4 महीना हर व्यक्ति कर लेता है, सिर्फ 4 महीना, तो फिर उनका 100 साल तक या फिर संगम युग के अंत तक उनको बीमारी नहीं आएगी, स्वस्थ जीते रहेंगे, यज्ञ की सेवा भी करते रहेंगे और खुद की सेवा लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो सब अपने भले के लिए है, इशारा समझना चाहिए। ये कोई कॉमर्शियल जगह तो है नहीं जहाँ बड़े बड़े कैंप रखकर पैसों के ढेर लगाने हैं। इतने कम खर्चे में, मैंने तो कल सुना कि इतना कम खर्चा, 4-4 हजार कोई मामूली खर्चा है, 4 या 5 हजार। कई बार कहते हैं कि हाँ 4 हजार फीस रखी है, फीस सुनकर डर जाते हैं, बाप रे 4-5 हजार इतना सारा रख दिया। मुफ्त है ये, निशुल्क कहा जाएगा इतनी मिनिमम फीस के साथ। तो ये जो भी प्रयास लगा रहे हैं उनका पूरा लाभ जरूर उठाइएगा आगे के लिए। यह व्यक्त इशारे हैं बाबा के, सदा अचल अडोल एकर स्थिति का अनुभव करो। सदा अचल अडोल रहने के लिए स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में सदा बिजी रहो। सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। संबंध के आधार पर पार्ट नहीं,
सेवा के संबंध से पाठ बजाओ। दूसरा, विनाशी साधनों को सहारा व आधार नहीं बनाओ। यह सब निमित्त मात्र हैं, सेवा के प्रति हैं। सेवा अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे हो गए। साधनों की आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। चलो ये साधन है, काम में आ रहे हैं, एसी चालू है, फैन चालू है, तो मजा आ रहा है मुरली सुनने का। मानो कि लाइट चली गई, क्या करेंगे? आधार अगर बना लिया तो फिर जल्दी जल्दी भागने का मन करेगा। तो कोई भी साधन यूज करो, लेकिन बाबा कहते हैं कि किसी भी चीज का आधार नहीं बनाओ। लेकिन शरीर की प्रकृति तमो प्रधान होगी, बीमार होगी, तो बीमार लोगों को शरीर को ज्यादा ठंडी लगेगी या फिर ज्यादा गर्मी लगेगी, तो फिर शरीर को भी शतो प्रधान तो बनाना पड़ेगा आत्मा के साथ साथ। तो सुंदर अपना सभी का जीवन, भले ही कोई कैंप न कर पाया हो, लेकिन मेरा एक सुंदर मैसेज आपको है कि अपने जीवन को प्राकृतिक भोजन से सजाना शुरू करें। अपनी थाली प्राकृतिक चीजों से भरी हुई हो, 7 रंगों से, हरा, नीला, रेड, सभी कलर्स हैं प्राकृतिक व्यंजनों के अंदर, उनसे सजाओ। अगर पके हुए भोजन से सजाई रहेगी तो फिर आग पर चढ़कर खाने वाले लोग आग पर जल्दी चढ़ने की तैयारी करते हैं। इसलिए प्राकृतिक चीजों का हमेशा ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। 3 टाइम खा रहे हैं तो कितनी बार खाओ? 3 बार तो खाना ही नहीं चाहिए, है? 1 बार कम करो, और जो 2 बार खा रहे हैं ना, वो भी आधा कर दो, थोड़ा थोड़ा अल्प खाना, कम खाना। और थोड़ा ज्यादा मनोबल है तो फिर 1 ही बार खाओ, वो भी ज्यादातर हो सके तो शाम को। दिन में प्रकृति से जो भी आ रहा है वो खाते पीते रहो, वो चाहे सलाद के स्वरूप में हो, वो चाहे जूस के स्वरूप में हो। देखो फिर आपका जो पुरुषार्थ है बढ़ न जाए। तो मुरली खत्म होने को होते होते, मुरली भाई क्या याद आ जाता है मुरली खत्म होते होते? घर जाएंगे और अदरक वाली चाय जब पी लेंगे तब मूड बनेगा, है? क्योंकि बरसों की आदत है, व्यसन है, ये एडिक्शन है। बाबा के बच्चे भी मधुबन में जाते हैं तो भी अमृत वेला करने से पहले चाय पी लेते हैं। कोई कहते हैं कि बाबा को याद करने बैठे थोड़ा नशा तो होना चाहिए ना। नारायणी नशा बाद में लगता है, चाय का नशा ईश्वर के संतान है, ईश्वरीय नशे में हम रहते हैं, लेकिन बिना चाय के नहीं। ये छोटी छोटी आदतों को भी हम परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, कितनी लाचारी है। अपने आप पर इतना काम करना बाकी है अभी हमें, है? और फिर भी बाबा तो रहम दिल है, ब्लेसिंग तो देते रहते हैं, ब्लेस्ड करते रहते हैं। कितनी कमियों के बावजूद भी भक्ति मार्ग में तो कहते हैं कि हम नीच है, हम पापी है, लेकिन ज्ञान मार्ग में तो चाय पीकर थोड़ी ऐसे बोलेंगे कि हम अभी अपने इस अवगुण को भी नहीं सुधार पाए हैं, गलत आदतों को नहीं सुधार पाए, 3 बार का खाना भी 1 बार छोड़ नहीं पाए हैं। धीरे धीरे करके अगर संकल्प है तो हर चीज आसान हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। तो ये सारे वीडियो भी आपको YouTube पे उपलब्ध रहेंगे, जितने भी बातें बताई गई है कैंप के दौरान। आज अंतिम दिन है कैंप का। जिन लोगों ने अपने स्वास्थ्य में सुंदर परिणाम प्राप्त किए हैं सिर्फ 5 दिनों में, वो भी अपने अनुभव यहाँ साझा करेंगे, अनुभव सुनाएंगे कि क्या 5 दिन में फर्क पड़ा। वो सारी चीजें YouTube के ऊपर उपलब्ध कराई जाएगी 1 महीने के अंदर। सारे वीडियो तो अवश्य घर बैठे बैठे देख लीजिएगा, क्योंकि आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। आप स्वस्थ रहेंगे तो दीदी और खुश होगी कि चलो आपने कैंप नहीं किया लेकिन NDS तो कर लिया घर बैठे बैठे, वो भी खुश हो जाएंगी। तो आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, और आपके आसपास पड़ोस वाले भी स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तो दूसरों को संदेश दे पाएंगे स्वास्थ्य का। और विशेष औरंगाबाद ये 5 दिन का शिविर बहुत अच्छा रहा। हर बार अच्छा रहता है, और हर बार जैसे परिवार की ही भाषा आती है,
बहुत ढेर सारा प्यार मिलता है। ऐसे लगता ही नहीं कि भाषण दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। परिवार के लोगों में आकर एक टू वे कम्युनिकेशन करते हैं और एक सुंदर अनुभूति के साथ हमारी बहनें जो कहाँ भी जाती है तो पूरे दिन इतनी बिजी रहती है, और यहाँ तो बस अपना अपना एक एक काम संभाल रही है। किचन से भी सबको आज़ादी है और एकदम हल्कापन, मतलब सबको। तो ऐसा सुंदर स्थान, तो इतनी सुंदर दीदियाँ, हमारे इतने सुंदर भाई, थोराट भाई, जिनका सेवा भाव नस नस में है, और इतना माहौल जो मिला है, उनके लिए शिव बाबा का बहुत बहुत ढेर सारा लाख लाख शुक्रिया, और आप सभी का भी शुक्रिया। ओम शांति।